नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। मोकामा सीट पर हमारा कवरेज लगातार जारी है और मोकामा और गोपालगंज दोनों ही सीटों पर सियासी मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प है और सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो मोकामा है। मोकामा इसलिए कि वहां से इस बार आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। वो अनंत सिंह जिनका मोकामा सीट पर 18 सालों से कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां माइनस पॉइंट यह है कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से अपना प्रत्याशी उतार रही है और लगभग 7 दशकों का सूखा खत्म करने की कोशिश में है। मोकामा सीट का क्या समीकरण है, क्या राजनीतिक हालात बनेंगे मोकामा सीट पर आने वाले 6 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे। हमारे कवरेज लगातार हम इसको लेकर हर दिन आपके साथ जुड़ते हैं शाम के 7 बजे और इस डिबेट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले हम तीनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के नेता जयंत जिज्ञासु सुधार्थी हैं, उनका स्वागत है बहुत बहुत बिहार तक पर। डॉक्टर राजीव सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। डॉक्टर राजीव सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और रविशंकर शर्मा जी हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं मोकामा से, और उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि वहां का सियासी समीकरण क्या है। लेकिन आज पहला सवाल हमारे विशेष मेहमान जयंत जिज्ञासु जी से। जयंत जी, 18 सालों से अनंत सिंह वहां पर चुनाव जीतते रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी होती है कि उन्हें जेल जाना पड़ता है और आज उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। आश्वस्त तो बहुत दिख रहे हैं आप, क्या ये दल को लेकर के आश्वस्त हैं या अनंत सिंह के चेहरे को लेकर आश्वस्त हैं? जयंत जिज्ञासु जी। जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, अब आ रही है मेरी आवाज? जी। सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। ठीक है। और देखिए, जो गोपालगंज से आपके महागठबंधन के उम्मीदवार हैं मोहन गुप्ता जी और मोकामा से नीलम देवी जी, तो सब लोगों को पता है कि अनंत सिंह जी की सदस्यता चली गई और वहां पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं। तो नीलम देवी जी कोई अनभिज्ञ चेहरा नहीं है वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए। वो लोकसभा चुनाव भी मुंगेर से लड़ चुकी हैं महागठबंधन की जानिब से कांग्रेस के टिकट पर। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां कोई बहुत परेशानी है और वहां के लोगों के बीच लगातार सक्रिय रहकर वो काम करती रही हैं, इसलिए बहुत आराम से वहां से जीत की उम्मीद हमें है। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों की पार्टी के विधायक और वहां के कार्यकर्ता, वहां के पदाधिकारी सब लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि किसी भी चुनाव को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। तो बहुत मुस्तैदी से डोर टू डोर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि देखिए ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, स्वास्थ्य का हवाला दिया उन्होंने। उम्मीद करते हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं अगर इस तरह की कोई कंडीशन है। लेकिन राजनीति में एक टाइमिंग जो है वो बहुत मायने रखती है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं कि सांप भी मरे लाठी भी बचे। पुरानी अदावत जो उनकी अनंत सिंह से रही है, इसको लेकर के वो चुनावी मैदान में जाना नहीं चाहते हैं। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि प्रवक्ता हमारे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के नहीं जुड़े हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं और यह सवाल लगातार जो है महागठबंधन से पूछा जाता रहा है। जयंत जी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मोकामा के लिए कुछ और तय कर रखा हो और गोपालगंज के लिए कुछ और? वो दोनों जगह नहीं जा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, और जिस तरह की स्थिति अभी है तो डॉक्टरों का मशवरा है कि उन्हें नहीं निकलना चाहिए। तो हम लोग इस बात को समझते हैं और दोनों जगह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत ललन सिंह जी सहित जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और सेकेंड लाइन की लीडरशिप है, वो भी जो मिनिस्टर्स हैं वो सब जा रहे हैं प्रचार में और बहुत यूनाइटेडली इस चुनाव को हम लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो और बाकी हमारे पुराने जो सहयोगी हैं लेफ्ट के, सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, सब लोग
रविशंकर जी, चूंकि आप ग्राउंड पे हैं और अभी भी आप रैली को कवर करके आ रहे थे, ग्राउंड रियलिटी क्या है? जिस तरीके से एक मतलब कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का पलड़ा वहां पर निश्चित तौर पर भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक्टिव हुई है, मोकामा सीट साख का सवाल और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। जितने भी टॉप लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी का आप देखें वो मोकामा में इस समय कैंप कर रहे हैं, तो अभी की वर्तमान परिस्थिति वहां पर क्या है, इस पर एक बार विस्तार से दर्शकों को समझाएं, उसके बाद हम डॉक्टर राजीव सिंह के पास चलेंगे। देखिए आशीष, जिस तरह से मोकामा सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, हमने अपने दर्शकों को कई बार बताया है कि भाजपा जितनी ताकत अपनी लगानी चाहिए वो लगा रही है मोकामा सीट के लिए। और जो भी लोग ये समझ रहे हैं कि चुनाव यहाँ एक तरफा है और अनंत सिंह की जीत बहुत बहुत आराम से होने जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। भाजपा ने कल एक सम्मेलन किया ऐसे जगह में जहां अनंत सिंह के खिलाफ आज तक कोई सभा नहीं हुई, और मैं वहां था। धानुक सम्मान समारोह, अब आप जरा गौर कीजिएगा मैं जो कह रहा हूं। धानुक सम्मान समारोह का मतलब हुआ कि नीतीश कुमार के वोट बैंक पर सीधा निशाना, सीधा सिंधमारी। भाजपा अब इस फिराक में लगी हुई है। और जब हम घूमते हैं ग्राउंड में तो उस समाज के लोग भी आकर्षित अब भाजपा के प्रति दिखने लगे हैं। तो रियलिटी धीरे धीरे बदल रही है। डिपेंड करता है भूमिहार वोटर्स कितने जाते हैं अनंत सिंह के साथ। अनंत सिंह को लेकर 25 से 30% भूमिहार वोटर्स अनंत सिंह के साथ जा रहे हैं अभी भी। लेकिन चूंकि लालटेन का मसला है, यही अनंत सिंह अगर निर्दलीय आते तो भूमिहार वोटर्स उनके साथ निश्चित तौर पर जाती। लेकिन चूंकि वो लालटेन से आए हैं, आरजेडी से आए हैं, तो पारंपरिक रूप से भूमिहार आरजेडी को वोट करती नहीं है। ऐसे में अनंत सिंह के लिए ये चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे हैं, तेजस्वी यादव अब A to Z की बात कर रहे हैं, और ठीक है, और ये भी वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी दबदबा रहा है वो उस क्षेत्र में, तो दल मायने नहीं रखता है अनंत सिंह के लिए। तमाम विश्लेषणों से हमने अब तक जो मतलब देखा है वो ये कहा जा रहा है कि दल मायने नहीं रखता, क्योंकि अनंत सिंह निर्दलीय से लड़ते हैं तब भी अपार बहुमत से जीतते हैं, वो दूसरे दल से लड़ते हैं, जेडीयू से लड़ते हैं तब भी जीतते हैं। अब आरजेडी से लड़ रहे हैं, और एक ऐसे समय में आरजेडी से लड़ रहे हैं जब जेडीयू का साथ है। ये चुनाव उनके लिए इतना आसान नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। क्योंकि भाजपा जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, भाजपा के नेता जातीय समीकरण साधने में लगे हुए हैं। जहां जिस जाति के वोटर्स हैं वहां उस जाति के बड़े कद के नेताओं को उतारा गया है, और वे उस पंचायत में कैंप कर रहे हैं कि एक पंचायत में एक विधायक सांसद को लगा दिया गया है। उसका प्रभाव पड़ेगा और पड़ भी रहा है। वोट बिखरता हुआ, वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन चुनाव परिणाम तो अभी हम नहीं बता सकते। लेकिन अनंत सिंह के लिए ये चुनाव काफी मुश्किल है, काफी मुश्किल भरा हो चुका है अभी तक में। और जिस तरह से जेडीयू की एक्टिविटी रही पुराने दिनों में, अभी एक साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के लीडर्स हो या लेफ्ट के लीडर्स हो वो भी कैंप कर रहे हैं। आज कांग्रेस के अजीत शर्मा विधायक कहीं घूमते हुए पाए गए हैं। इससे पहले जेडीयू के कुछ मिनिस्टर आए, लेसी सिंह आई कल। तो इस तरह से कुछ मंत्री का अब आना जाना तब शुरू हुआ है जब अनंत सिंह जो ललन बाबू जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका जब आना हुआ तब। लेकिन आज भी आप जमीनी हकीकत देखिए कि जेडीयू के जो वर्कर हैं वो एक्टिव नहीं है। जेडीयू के वर्कर जी, जरा इतिहास की तरफ चलते हैं। 18 सालों से, ठीक है, अनंत सिंह अभी सजा याफ्ता हो गए जिस कारण ये चुनाव हो भी रहा है, लेकिन 18 सालों से अनंत सिंह का कब्जा है इस सीट पर, और जिस किसी भी दल से जाते हैं अनंत सिंह, सीट उनकी हो जाती है, कुर्सी अनंत सिंह को मिल जाती है। इस बार समीकरण थोड़ा सा इसलिए उलट है क्योंकि अनंत सिंह जेल में है और अब कोई आरोपी नहीं है, वो सजा याफ्ता है। क्या इसका नुकसान आप देखते हैं? मुझे लगता है कल जैसे आज जो रविशंकर शर्मा जी बैठे हुए हैं, कल हम लोग डिबेट में बैठे थे तो उन्होंने कुछ मेरी बातों से असहमति जताई थी। तो आज मैंने कुछ मोकामा के मित्रों से और पत्रकार साथियों से मैंने बात की, तो वहां के लोकल मैंने जो जाना कि देखिए अनंत सिंह 2005 से वहां पे लगातार एमएलए हैं। और देखिए आप मजबूरी समझिए, चाहे वो बीजेपी की मजबूरी हो चाहे जेडीयू की मजबूरी हो, नीतीश कुमार और ललन सिंह की जो अदावत है अनंत सिंह के साथ, वो सब जानते हैं कि कितने दोनों में एक दूसरे में वाक युद्ध हुआ है, क्या क्या नहीं बोला गया है। इधर बीजेपी जो है इतने सालों से वो सत्ता में है और
वो हमेशा वो कहती है कि जीरो अपराध पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन उन्होंने भी जो अपना कैंडिडेट खड़ा किया है वो भी बाहर से आयातित है, पैराट्रूपर है। उनको वो कहती है कि अपराध पे जीरो टॉलरेंस लॉ, लेकिन ललन सिंह की वाइफ को उन्होंने उतारा वहां पे। देखिए दोनों की मजबूरी को समझिए, ये समझिए AK-47 वर्सेस AK-47 लड़ाई वहां पे। आप एक बार दोनों की मजबूरी समझिए वहां पे। आप कहते हैं ना, जैसे मैं ललन सिंह को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं हम बंदूक का जवाब बंदूक से देंगे, बाघ को बाघ टक्कर दे सकता है। तो ये सब जो बातें हैं ना, दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। और मैं देखिए जो मैं बात कर रहा था मोकामा के लोकल कुछ लोगों से, तो अनंत सिंह की छवि जो बाहुबली, कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि जो बाहुबली उनकी छवि जो है वो बाहर है, लेकिन जो पटना में जो लोग आते हैं, काफी लोगों को उन्हें ऑब्लाइज किया हुआ है। ग्राउंड पे उन्होंने कोई काम नहीं किया आज तक, विकास का काम जो वहां काफी कम हुआ है। लेकिन जो भी लोग चाहे अस्पताल के लिए दिखाने के लिए आते हैं या अपने व्यक्तिगत कामों से आते हैं, तो उनको घर जैसा सम्मान मिलता है। और वो एक तरह से इसी सवाल पर आ रहे हैं, चूंकि जयंत शोधार्थी भी हैं और आरजेडी में युवा नेता के तौर पर काफी सक्रिय हैं और खुलकर अपना विचार जो है व्यक्त करते हैं। जयंत जी, जब भी इस तरह का चुनाव होता है मोकामा में, दो बाहुबलियों का ही सहारा क्यों लिया जाता है? दल मायने नहीं रखता वास्तव में। दो बाहुबल, चाहे आरजेडी से भी देख लीजिए, आपके दल से भी अनंत सिंह, आपने भी उन्हीं को चुना, उधर से ललन सिंह की पत्नी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को चुना। तो क्या समीकरण है? क्या बाहुबल से लोकतंत्र चलेगा? नहीं, देखिए सवाल बाहुबल का नहीं है, सवाल है कि कौन लोग वहां पर सक्रिय थे और इतने दिनों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। बात ठीक है कि जदयू और राजद का गठबंधन 15 में भी था और अभी भी है, और पहले भी वो जेडीयू से जुड़े हुए रहे। अब ये सवाल सिर्फ हमारे संदर्भ में नहीं है, बल्कि मैं समझता हूं कि पूरे देश की राजनीति में आप देख रहे हैं, हम लोगों के नेता ने तो शुरू से कहा है कि सारे लोग आइए और इकट्ठे बैठ जाइए और तय कर लीजिए कि कौन लोग किन को। तो हम कोई प्रत्याशी का चयन, वहां का लोकल बॉडी है, स्थानीय स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, जिन लोगों की वहां पर एक तरह से कह लें कि लोगों के बीच में हरकत गतिविधि ज्यादा देखी जाती है और उस आधार पर लोग उनको विनेबिलिटी देखकर टिकट देते हैं। अभी जो मैं सुन रहा था कि वहां पर स्थिति ऐसी है, मेरा ख्याल है कि इसमें पूरी सच्चाई नहीं है और हम लोगों का कैंपेन कुछ और तरीके से बिना हो किए हुए भी होता है। तो दोनों जगह के बारे में मैं कह सकता हूं। जहां तक इस कैंपेन में स्पष्ट करिए, देखिए आप आरजेडी के मतलब एक तरह से कह लीजिए नेता के तौर पर यहाँ बैठे हो और आप नेता हैं भी। नीतीश कुमार कैंडिडेट के विल एंड विश के हिसाब से और कॉन्स्टिट्यूएंसी की अपनी डेमोग्राफी के हिसाब से कौन लोग प्रचार करेंगे, किनके जाने से क्या प्रभाव पड़ता है, हर पार्टी इस तरह से करती है। अब मैं कह रहा हूं कि मधु दंडवते साहब सोशलिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन वो प्रशिक्षण शिविर में बुलाए जाते थे बिहार में, कई दफे आम सभाओं में नहीं बुलाए जाते थे, पब्लिक मीटिंग में, तो उसके लिए मधुली में आते थे। तो हर आदमी की अपनी यूएसपी होती है और उनका रिसेप्शन उनकी बातों का होता है। जहां तक अभी सुन रहा था मैं कि 20% जो है भूमिहार जाति के जो मतदाता हैं वही सिर्फ 7 हैं, ये बात ठीक नहीं। जो अनंत सिंह हैं या उनकी पत्नी हैं, उनकी अपनी स्वीकार्यता भी है और हम लोग समाजवादी लोग सिर्फ एक जाति विशेष के आधार पर टारगेट करके, लक्ष्य करके ही उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं चुनने में। क्या फैक्टर है जयंत जी? मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल के बारे में या उसके पहले जनता दल में एक छवि बनाई गई पोस्ट मंडल एरा में कि नहीं, यह सिर्फ सोशल जस्टिस की बात है। सोशल जस्टिस में ही डॉक्टर लोहिया के साथ किशन पटनायक भी थे, रामजीवन बाबू मुंगेर जिले में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने रामविलास पासवान जी को लाके टिकट दिया, उस नौजवान को। उनके प्रचार में आए थे मधु लीमय, कहाँ अलोली है, उनके प्रचार में रामानंद तिवारी। मैं अभी वर्तमान में कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी के अभ्युदय के बाद भी वैजनाथ पांडे जी का नाम आपने सुना होगा, उद्योग मंत्री होते थे, उनकी पत्नी गिरिजा देवी महाराजगंज से सांसद होती थे, अखिलेश प्रसाद सिंह यूपीए 1 में मिनिस्टर होते थे, आरजेडी से एमपी होते थे, दिलीप सिंह जी अनंत सिंह जी के भाई थे, वहीं से जीतते थे, वो भी मंत्री होते थे सरकार में, हम लोगों की सरकार में। रामजीवन राव पशुपालन मंत्री थे, लालू जी के एक अपने थे।
अभी मैं आपको बताऊं कि एडी सिंह जी कोई पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल नई बात है। भूमिहार जाति से आते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं आरजेडी के, और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, श्री बाबू जिनको हम लोग आदर से कहते हैं, उनके जो पोते हैं वो हमारी पार्टी से जुड़े हुए। तो ए टू जेड सिर्फ रेटोरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। पहले भी हम डॉक्टर राजीव सिंह जी, डॉक्टर राजीव सिंह जयंत जी, किसी को हम लोग एक्सक्लूजनरी पॉलिटिक्स करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम लोग सब जो हमारे लिए हमारे साथ, हमारी नीतियों के साथ, हमारे सिद्धांतों के साथ, लालू प्रसाद जी की समाजवादी और सामाजिक न्याय पसंद धारा के साथ आते हैं, हम उनको गले लगाकर अपनाते हैं। और मोकामा हो या बिहार की कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हो, एक जाति विशेष के तो लोग रहते नहीं है वहां तो हर तरह। अभी आपने कहा कि धानुक समाज के भी लोग हैं और वो इधर शिफ्ट कर रहे हैं। धानुक सब, कोई भी पार्टी किसी को भी आकर्षित करने के लिए इस तरह का काम करती है, लेकिन हमारा वोट इंटैक्ट है और नीलम देवी जी के पक्ष में लोग लामबंद हैं, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी जीत होगी। ठीक है, डॉक्टर राजीव सिंह जी, जयंत जी ये कह रहे हैं, इस बात को स्पष्टता के साथ कह रहे हैं, और तमाम पुराने नेताओं का उन्होंने नाम गिनाया जो भूमिहार समुदाय से आते हैं और आरजेडी ने उनको तवज्जो दिया। एक छवि बनाई गई आरजेडी की जिसमें यह कहा जा रहा है, मतलब उनके विपक्षी दलों के द्वारा, कि आरजेडी जो है इसके भूमिहारों की पार्टी नहीं है, और जो रविशंकर अभी तर्क दे रहे थे कि 20% उनके साथ है नहीं है, ये वाले आप कैसे देखते हैं वर्तमान राजनीति में? क्या तेजस्वी यादव के आने से, या जो अभी जयंत बात कह रहे थे वो तेजस्वी यादव से बहुत पहले की बात है, लेकिन फिर भी इस परसेप्शन को तेजस्वी यादव ने बदलने का काम किया, और अब देखिए जिस तरीके से उनकी रैलियों में यूथ जा रहे हैं और लगातार वो ए टू जेड समीकरण की बात कर रहे हैं। वर्तमान राजनीति को देखते हुए तेजस्वी ने खुद को बदला, और आज ये कंडीशन है कि मोकामा में उनका पलड़ा जो है कहीं ना कहीं भारी दिख रहा है अनंत सिंह का, इस वजह से। डॉक्टर राजीव सिंह जी, देखिए, जब इस बार तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम शपथ ले रहे थे और उनको मैंने कुछ बयान सुने, तो पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मैं भी उनसे प्रभावित हुआ, और मुझे कहीं ना कहीं, मैं बिहार से हूं तो मुझे आशा जगी कि वो इस बार वो अपनी छवि बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह वो आपराधिक अंकुश लगाने की बात कर रहे थे ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि अलग कि आपको संयम बरतना है आरजेडी के लोगों को, लेकिन जो जैसे मोकामा में जो उन्होंने अनंत सिंह के वाइफ को टिकट दिया, तो क्या मैं जानना चाहूंगा, आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो अतीत में मधु लिमे तक पहुंच गया, जो कि एक महान नेता थे। मैं ये जानना चाहूंगा, बार बार वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी लोगों, समाजवादी, आपने जो इनको टिकट दिया है मोकामा में, आपको पता नहीं है कि वो उनके हस्बैंड जेल के अंदर क्यों बंद है? और वो आर्म्स एक्ट में वो 10 साल के लिए बंद है, उनके अंदर असलाहा, गोला बारूद सब मिला था। अगर हमारे आपके घर में एक छोटा सा बंदूक मिल जाए और वहां की जनता हो जाता है, वहां की जनता भी इस बात को स्वीकार रही है कि अनंत सिंह को जेल भेजने में मुख्य भूमिका जो थी उन्हीं लोगों की थी जिन्होंने अनंत सिंह को दर्द दिया। आप वही इलाज भी कर रहे हैं। जयंत जी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये बातें ना कोर्ट ने भेजा है ना जयंत जी, मैं कह रहा हूं कि न्यायालय का सम्मान करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक का दायित्व है, और स्वाभाविक रूप से उनसे अपेक्षा की जाती है कि उस दायरे में रह के ही आप काम करेंगे। उनकी सदस्यता रद्द हुई है, यह तो सच्चाई है। अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही। मैं कह रहा हूं कि अब इसको दूसरे रूप में आदमी व्याख्यायित कर सकते हैं। हर टेक्स्ट का पाठ होता, सुपाठ होता, कुपाठ भी होता है, लेकिन नीलम सिंह जी पर कौन सा चार्ज है ये मैं जानना चाहता हूं। नीलम सिंह जी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी। राहुल गांधी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के, उसकी तरफ से, और आज आरजेडी की ओर से वो उम्मीदवार बनी है उपचुनाव में, तो तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। इस पर हम अलग से भी चर्चा कर सकते हैं कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैसे लोग उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। यह तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारे हर कंस्टिट्यूएंसी से एक नहीं 4-5 ऐसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो सकते हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, और उसी में से किसी को चुनना होता है। तो एक लोगों का वहां पर जो परसेप्शन है, और जो लोग वहां बताते हैं कि भाई वहां जब भी किसी काम काज से जाते हैं कोई भी निराश नहीं लौटता है, उनकी सुनी जाती है। नीलम देवी के संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि वो तो जेल में थे अनंत सिंह जी, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में भी जिस तरह से उस क्षेत्र के लोगों के दुख दर्द में वो लगातार शरीक रही हैं, तो उनको उम्मीदवार बनाया है, ये सच्चाई है, और वो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं और लालटेन सिंबल है, और हम लोग अपील करते हैं कि उनको लोग जिताएं। लेकिन सिर्फ एक बात, सिर्फ यह नहीं है कि अनंत सिंह की
पत्नी, वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। और जब से हम लोग सरकार में आए हैं जनता दल यूनाइटेड के साथ, तो सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से ही हम नहीं वोट मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमने बक्सर, बेगूसराय, हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए तेजस्वी जी ने वहां मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, 1023 करोड़ की लागत से बना है। हम ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को एक साथ 9,469 लोगों को नियुक्ति पत्र थमाए गए। एक जमाने में कर्पूरी जी ने 17,000 वैकेंसी लाई थी सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट, सिंचाई विभाग, लेकिन एक दंगा भड़काया गया, उनकी सरकार चली गई, वो नहीं हो पाया। लेकिन कहा गया कि जो इंजीनियर्स थे उनको भी उन्होंने एक साथ नियुक्त करने का काम किया। हम फिर से तेजस्वी जी में उस तरह की आभा देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं, सीएम डिजिटल हेल्थ योजना का शुभारंभ उन्होंने किया है। डेंगू से लोग परेशान है, तो ये जितने काम काज हुए या शिक्षकों की बड़े पैमाने पर अभी जो नियुक्ति होने वाली, 11 सूखा प्रभावित जिले के 96 ब्लॉक के 7,841 रेवेन्यू विलेज जो है, राजस्व गांव, वहां 2,04,280 लाभुकों को खाते में 3500 रुपये जमा। मैं कह रहा हूँ ओवरऑल पूरे बिहार में जो काम हम लोगों का है, उस आधार पर भी हम इन 2 सीटों पर वोट मांग रहे हैं कि भाई हम आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। जयंत जी, देखिए जयंत जी, मोकामा की अपनी एक भौगोलिक वो भी है। देखिए तमाम तरह की फैक्ट्रियां वहां थी, बंद हो गई। बाटा फैक्ट्री हाल फिलहाल में बंद हो गई। इस पर रविशंकर जी की टिप्पणी हम लेंगे, उससे पहले राजीव जी का कोई सवाल था। देखिए डेवलपमेंट की बात तो हो रही है और ये अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स में जब डेवलपमेंट की बात हो, और ये चुनाव जब तेजस्वी यादव लड़ रहे थे उस समय भी डेवलपमेंट की बात हुई, और सरकार में डेवलपमेंट की बात हो तो जनता का ही भला हो। लेकिन राजीव सिंह जी, आपका कोई सवाल था, आप कुछ पूछ रहे थे। डॉक्टर राजीव सिंह जी। कह रहा था, जैसे मैं अभी सुन रहा हूँ आरजेडी के समर्थक हैं, जो नेता हैं, ऐसा लग रहा है कि चुनावी रैली में बैठे हुए हैं, हम टीवी डिबेट में बैठे हुए हैं, हम चुनावी रैली में बैठे नहीं हुए। अरे जो वो कह रहे थे वो तो मैंने भी बात कही कि अनंत सिंह की जो छवि वहां रॉबिनहुड की छवि है, जो भी लोग उनसे मदद मांगने जाते हैं, मोकामा के लोग सब हेल्प करते हैं। लेकिन मेरा जो मेन मुद्दा था, जो भाई साहब जो अतीत में चले गए, मधुली में समाजवाद और सिद्धांत की बात कर रहे थे, उसमें यह था कि आपका सिद्धांत कहाँ, आप जो अपराधी मुक्त कर रहे हैं, तो आपको पता नहीं है कि जो अनंत सिंह काउंटर उन्होंने दिया, इनका काउंटर ये कह रहे हैं कि अब उनकी पत्नी को टिकट दिया है, क्योंकि अनंत सिंह अब सजा याफ्ता हो गए, तो उनकी पत्नी को टिकट और उनकी पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कोई भी उनसे पूछिए कि क्या सिद्धांत है, सिद्धांत की बात कर रहे थे ना, सिद्धांत क्या, अगर मान लीजिए अगर उनकी अनंत सिंह का नाम हटा दिया, उनकी पत्नी को कौन जानता है? अनंत सिंह का नाम हटा दिया जाए, उनकी पत्नी कौन जानता है? तो मेरा जो मेन मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ इस देश, ये सांकेतिक तो नहीं है, ये नहीं सांकेत, मैं कह रहा हूं इस देश में तो यही तो वोट का राज जब होता है तो किसी भी जनसाधारण का राज हो जा सकता है। वो नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते तो 19 से पहले, लेकिन अब तो जानते हैं। जब कांग्रेस की कैंडिडेट हो गई तो जानने लगे, आरजेडी की कैंडिडेट हो गई तो जानने लगे। मैं कह रहा हूं पहले से कौन किसको जानता। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं, ये सैद्धांतिक आग्रह आपका हमसे है, ये हमारी खुशकिस्मती। क्या आप चाहते हैं कि 24 कैरेट का हो आरजेडी का हर कैंडिडेट? अच्छी बात है, हम लोग उसके लिए प्रयासरत होंगे। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में आपकी कोई आलोचना हमको सुनने को नहीं मिल रही है, सिवाय एक जुमले के। दोनों ने मैं कह रहा हूं अभी तो जो हमारा पहलवान मैदान में है, हम उसके लिए अपील कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों, राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों तक लगातार इस पर जयंत जी, बिहार तक ने लगातार इस पर सवाल उठाया है बाहुबल पर, और राजीव सिंह जुड़ते रहे हैं। सोनम देवी की जब हम बात कर रहे थे तो इस पर भी हमने टिप्पणी ली, और यही टिप्पणी जो आज अनंत सिंह की पत्नी को लेकर हो रहा है, ये पहले भी हो चुका है। बहरहाल आप मैं कह रहा हूं कि नीलम देवी जी पर कोई मुकदमा नहीं है उस तरह का। वो बिल्कुल जो कह लें कि सक्रिय एक स्त्री राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच लगातार रही हैं, 19 से लगातार हम तो देख रहे हैं 2-3 वर्षों से, और इसीलिए उनको उम्मीदवार वहां बनाया गया है। वो बेदाग छवि की हैं और हम उन्हीं की उम्मीदवारी को एंडोर्स करते हुए यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल क्या कामकाज रहे सरकार में रहते हुए, और वो जीतेंगी, उस क्षेत्र का और भी चतुर्दिक विकास होगा, तीव्रतम गति से विकास के विकास पे ही बात कर लेते हैं। हम इसी मुद्दे पर आना भी चाह रहे थे रविशंकर जी, क्योंकि आप देखिए उस ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं, और जहां तक मैंने रिपोर्टें देखी, लोगों की प्रतिक्रियाएं देखी, कई ऐसे 18 साल से अनंत सिंह वहां पर विधायक रहे। मोकामा की जो जन समस्याएं हैं वो अब भी जस की तस बनी हुई हैं, और इवन उसमें गिरावट ही आई है। मोकामा की समस्या क्या है, इस पर एक बार आप विस्तार से समझाइए, फिर हम जयंत से सवाल लेंगे।
जी रविशंकर जी। मोकामा में मूल रूप से समस्या क्या है, मुद्दे मोकामा के क्या है? मोकामा टाल के लिए जाना जाता था, मोकामा उद्योग के लिए जाना जाता था। एक एक कर सारे उद्योग इसी सरकार और इसी विधायक के कार्यकाल के दौरान बंद होते चले गए। टाल में जो यहाँ चर्चा जो है मैं वो बता रहा हूं लोगों के बीच, और इसे भाजपा कस के भुना भी रही है कि 200 किलोमीटर मोकामा से आप गया तक पाइपलाइन के जरिए गंगा जल को ले जा सकते हैं और 2 किलोमीटर टाल से पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं ताकि समय पर बुआई हो जाए। 4 साल से, पिछले 4 साल से टाल में बुआई नहीं हो रही है, फसल नहीं हो रही है। इस वजह से एक एक करके सारे उद्योग सरकार की गलत नीतियों की वजह से बंद हो गए। विधायक भी यही थे, मुख्यमंत्री भी यही रहे। तो एक एक करके ये कई समस्याएं हैं। अब देखिए, हम जो अभी आपको बता रहे थे ये समस्या पर बात हम कर रहे हैं सिर्फ। अब इन सब के अलावा जब मोकामा के लोगों ने जीना शुरू किया ट्रांसपोर्ट उद्योग से, जब टाल बर्बाद हो गया और उद्योग बर्बाद हो गया, तब लोगों ने ट्रांसपोर्ट को सहारा बनाया। ट्रांसपोर्ट उद्योग यहाँ की आजीविका बनी। उसे इसी सरकार की गलत नीतियों के कारण और पॉलिटिकल राइवलरी में, अनंत सिंह और ललन सिंह की पॉलिटिकल राइवलरी में, हमारे एक साथी बार बार कहते हैं नीतीश कुमार और अनंत सिंह की अदावत है। मैं स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं कि यहाँ जो अदावत है वो सांसद ललन सिंह और अनंत सिंह की अदावत है, चूंकि उनके खिलाफ उनकी पत्नी यही नीलम देवी चुनाव लड़ गई थी और वहीं से ये दोनों की दुश्मनी जो है, अदावत जो है, सियासी अदावत बढ़ी और वो व्यक्तिगत स्वरूप ले लिया। अब अनंत सिंह से बदला लेने के चक्कर में जेडीयू के जो नेता हैं या जेडीयू परिवार जो है वो मोकामा से बदला लेने पर उतर आई। आज ये दुर्दशा है मोकामा की कि लोग यहाँ भुखमरी के कगार पर हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा आपको कि जो जेल गए अनंत सिंह और जब वही जेडीयू के लीडर आते हैं उनका चुनाव प्रचार करने, तो उनके जाते ही क्षेत्र में ये तेजी से बातें होनी शुरू हो गई कि इन्हें जेल किसने भेजा था, किस कारण से भेजा था और आज प्रचार करने कौन आया है। इसका नुकसान अनंत सिंह को भी हो रहा है। जो अनंत सिंह के समर्थकों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि जेडीयू हमारे साथ चुनाव प्रचार में आए, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसका मुझे नुकसान होगा। वो होता दिख भी रहा है। जी आशीष। ठीक है जयंत जी, देखिए जब भी चुनाव होता है मोकामा में, हम अक्सर मोकामा की कोशिश करेंगे, जो कि तीनों मेहमान जो हैं वो इस पर टिप्पणी लगातार कर रहे हैं। मोकामा का जो समीकरण है यहां पर व्यक्तिवाद ज्यादा हावी हो जाता है बनिस्बत पार्टी के। कोई पार्टियां चुनाव लड़ती नजर नहीं आती हैं। आप देखेंगे जयंत जी, चूंकि आप शोधार्थी हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं आपके सामने, व्यक्तिवाद हावी क्यों हो जाता है? नहीं, ये तो भारतीय राजनीति में लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि एक आदमी का आभा मंडल होता है किसी भी इलाके में, और वो नहीं चाहते हुए भी कई बार लोहिया वगैरह काफी कोशिश करते थे कि नहीं हमारी हीरो वर्शिप नहीं। हाँ, जो पार्टी के प्रेसिडेंट होते थे, राष्ट्रीय नेता, वो भी सचेतन प्रयास करते थे इसके लिए, लेकिन बावजूद इसके हो जाता था। नेहरू के लिए वही क्रेज जनता के बीच भी और उनकी पार्टी के बीच भी, तो ये कई बार अनअवॉइडेबल है। और मैं मोकामा के संदर्भ में ये बात पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लोकल लेवल पे भी अलग देखिए ना, वहां पे भारतीय जनता पार्टी का ही जिक्र कर लें, सोनम देवी के जो पति हैं उनका भी एक छवि रहा, उन पर भी आरोप लगे और आरोप तय भी हुए। सूरज भान सिंह की बात कर लेते हैं, उनकी एंट्री होती है। तो मोकामा का समीकरण ऐसा क्यों हो जाता है कि सारे बाहुबलियों को मोकामा में उतरना पड़ जाता है? अब ये तो वहां के लोग इन सबको जिताते रहे बारी बारी से, और अभी भी आपने खुद कहा कि 17-18 वर्षों से अनंत सिंह की लोकप्रियता वहां पर है, स्वीकार्यता है, लोग उनको जिताकर भेजते रहे, कई बार जेडीयू से, एक बार इंडिपेंडेंट भी, और इस बार वो महागठबंधन के उम्मीदवार। तो अब वहां के लोगों की जो समस्याएं हैं, और आप कह रहे हैं कि अनौपचारिक ढंग से भी वो सुनते हैं, अभी पैनल में बैठे हुए एक साथी कह रहे थे। और जहां तक किसान का सवाल है तो हम लोग खुद इसको लेकर बहुत फिक्रमंद हैं कि वहां किसी भी क्षेत्र में जहां कहीं भी जल निकासी की समस्या होती है वहां प्रभावित होता है, और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है एक जमाने से कृषि और पशुपालन पर निर्भर करती रही। ये बहुत गंभीर समस्या है। लेकिन भाजपा भी उसी 15-16 वर्षों में भाजपा के भी लोग मंत्री रहे हैं, भाजपा सरकार में शामिल रही है, तो भाजपा इस तरह का सवाल अगर लोगों के बीच उठाती है तो हास्यास्पद ही इसको कहा जाएगा।
हम लोग बिना किसी अतीत की गलतियों को दोहराए हुए या उसका रोना रोए हुए, हम पूरी ईमानदारी से चाह रहे हैं कि एक लंबे समय तक एक मिसाल हम कायम करें। राजीव कोई एक दो कह रहे हैं, जयंत जी कह रहे हैं कि चूंकि सरकार को बने हुए जयंत जी कम समय हुए हैं, और खासकर हम जब तेजस्वी यादव का मूल्यांकन करेंगे तो यह बेहद कम वक्त हो जाता है। इससे पहले नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और मोकामा के साथ लगातार सरकारें इनजस्टिस करती आई हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? जो गिना रहे थे जो समस्या रविशंकर जी, ये समस्या तो है, वाकई समस्या है मोकामा की, और इन सब समस्याओं के बीच जब चुनाव आता है तो ये समस्या गौन होकर वहां सिर्फ और सिर्फ मुद्दा बन जाता है बाहुबल बनाम बाहुबल, 56 बनाम 56, 47 बनाम 47। बिल्कुल, विकास के मामले में सिर्फ मोकामा नहीं, मैं तो बिहार में विकास हुआ ही नहीं है, मोकामा में विकास नहीं हुआ है। पर मैं जहां तक मैं ये कह रहा था कि उन्होंने वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के लोगों ने काफी मदद की है, काम किया है। मैं इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, नीतीश कुमार भी अपराध पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तेजस्वी यादव भी जब डिप्टी सीएम बनने के बाद उन्होंने कहा कि अपराध पे अंकुश लगना चाहिए, और बीजेपी तो हमेशा अपराध का मुद्दा बनाती है। तो आप सोचिए कितना अच्छा होता कि अभी जो चुनाव हो रहा है तो दोनों तरफ से एक अच्छा कैंडिडेट, क्या इतने वर्षों से क्या आरजेडी के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है, क्या भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है जो सम्मान हो, जिसकी छवि काफी अच्छी होती? कितना अच्छा होता कि बाहुबली शब्द का प्रयोग ही नहीं करना पड़ता, हम इस पर चर्चा ही नहीं करते। राजनीतिक तुच्छता की बात है, और चूंकि देखिए दलगत राजनीति की बात होती है और व्यवहारिक राजनीति की बात होती है, तो निश्चित रूप से, और शायद आप इस बात से सहमत होंगे कि दलगत राजनीति में और व्यवहारिक राजनीति में आपको वैसे ही कैंडिडेट उतारने पड़ते हैं जो दूसरों को चुनौती दे सके, और शायद यही वजह है कि दोनों दलों को कुछ परहेज नहीं है इससे। डॉक्टर राजीव सिंह जी। नहीं, इसका बहस पे आपकी बात के इसमें सहमत नहीं हूँ। आप देखिए, पंजाब का हमने हाल में चुनाव देखा, वहां पे आपने देखा जो रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, बड़े बड़े जो वहां पूंजीपति जो इतने वर्षों से एस्टेब्लिश थे, उन्होंने चुनाव जीता। आप एक बार प्रयास तो करिए। क्या आप बिहार के बाहर जाते हैं, मान लीजिए हम लोग, अभी बताइए कितना जी आप भी प्रयास से डरते हैं? आपकी पार्टी भी प्रयास से डरती है क्या? नहीं, देखिए, हम लोग जो है सिर्फ निर्गुण बात नहीं करते हैं। पंजाब में खूब कर दिया वहां प्रयोग, कमाल कर दिया वहां के लोगों ने, लेकिन गिरती हुई अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए उसी पार्टी के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि गणेश और लक्ष्मी की उसमें फोटो डाल दीजिए करेंसी में, नोट पर। तो इस तरह की विचारधारा शून्य राजनीति अगर होगी तो उसमें दो चार आपको एक उदाहरण मिल जाएंगे, किसी रिक्शा वाले को, ठेले वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। खगड़िया स्टेशन पर बीड़ी बनाते थे विद्यासागर निषाद, उनको पशुपालन मंत्री बनाया, राज्यसभा भेजा। भगवती देवी का उदाहरण आपके सामने है, उपेंद्र नाथ वर्मा जी थे, लोहिया ने देखा पत्थर तोड़ते हुए, वो एमएलए का चुनाव लड़ाया, जीत गई। लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया 96 में लालू जी, अभी मुन्नी रजक को बना दिया है। मैं कह रहा हूं ये सारे खूबसूरत उदाहरण हैं, लोकतंत्र के खूबसूरत उदाहरण हैं। लेकिन भोलाराम तूफानी को आप देख लीजिए, रमाई राम को आप देख लीजिए, ये सारे लोग एक जमाने से, किराए मुसहर एक जमाने में होते थे एमपी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये 2 4 5 एग्जाम्पल लोकतंत्र के रूट को और डिपेंड करने के काम आते। लेकिन अगर उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं हो, उस पार्टी में वेग बातें करें, वैक्यूम में कुछ से कुछ बोले, इससे ज्यादा ललहपनी की कोई इंतहा हो सकती है क्या? कि गणेश और लक्ष्मी का फोटो लगा दीजिए। ऐसे लोग जीते हारे, ऐसे लोगों के जितने भी एमएलए हों, जिस भी पृष्ठभूमि से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता भारत की राजनीति को, वो कोई अच्छी दिशा में नहीं जाती हुई दिखती। ये सब मक्कार लोग, मेडियोकर लोग, ये नौटंकीबाज लोग, लोगों के चेतना को और कुंद बनाने वाले लोग, इनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? एक वाहिद शख्स, एक इकलौता शख्स लालू प्रसाद जी, जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की वकालत तब भी कर रहे थे जब अन्ना मूवमेंट जोर पर था। कोई उनके बारे में 2 शब्द बोलना लगता था कि ब्लास्फेमी है, ईश निंदा है, लेकिन तब भी वो कहते थे कि ये इस तरह से सिविल सोसाइटी के लोग डिक्टेट नहीं कर सकते इंडियन पार्लियामेंट। और हम लोग भोग रहे हैं। आज विनोद राय जैसे कैग के लोग कहां सोए पड़े हैं? कोई उसकी अहमियत है, कोई स्वायत्तता है? उस संदर्भ में बात करेंगे क्योंकि राजीव सिंह जी ने यह प्रतिक्रिया पूछी थी। राजीव सिंह जी इस पर एक प्रतिक्रिया लेंगे, फिर हम चूंकि मोकामा जरूर चर्चा करेंगे। चूंकि जयंत जी जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से वो तमाम सारे तथ्यों के साथ बोलते हैं, और जो अभी बात वो कह रहे थे उनके बात में दम है। ये देखिए, लालू प्रसाद ने एक मिसाल तो जरूर कायम किया, ऐसे लोगों को टिकट दिया जिनको लोग जानते भी नहीं थे। ठीक है, समय बदलता है, लेकिन मोकामा की राजनीति में उनको भी सहारा बाहुबल का ही लेना पड़ता है। डॉक्टर राजीव सिंह जी। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 20 साल से राजनीति में हूं, 20 साल से मैं राजनीति में हूं, और 20 साल से मैं आपको बता दूं कि मैं 20 साल से
मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल का मैं समर्थक नहीं हूँ, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे आप पार्टी हो। मैंने एक उदाहरण के साथ मैंने बताना चाहा कि आपकी मजबूरियां तो है ना। मैंने कहा लालू यादव आप अतीत में क्यों जी रहे हैं, हम वर्तमान में जिएंगे ना। कल मैंने क्या किया, कल मैं कहा था, उससे क्या मतलब है। मुन्नी रजक वर्तमान की उदाहरण है, मुन्नी रजक कोई बहुत साफ उदाहरण नहीं है। आप प्रयास करिए, आप शुरुआत तो करिए, कोई तो शुरुआत करेगा एक दूसरे पर डालने। आप प्रयास करें। आपके अनौपचारिक रूप से आप ये कह रहे हैं कि आपकी मजबूरी तो है ना। नहीं, मजबूरी नहीं, मैं कह रहा हूँ वहां से आवाज उठती है, उसको सुनते हैं। लोकतंत्र में यही तो होता है कि आपका जो लोकल यूनिट है वो कुछ रेकमेंड करके भेजता है तो आपको सुनना होता है डेमोक्रेसी में। तो ये आप इसको मजबूरी कह लें, ये तो अलग बात, लेकिन ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जयंत जी कितना अच्छा होगा, हम आप बिहार से हैं, कितना अच्छा होगा कि हम ये बाहुबली शब्द बिहार में सुने ही नहीं। नहीं, मैं आपसे सवाल रखता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हम सब लोग एक तरह से प्रयास ही कर रहे हैं कि हम एक ऐसी पॉलिटी को सामने लाएं जिसमें किसी को भी किसी तरह की आपत्ति नहीं हो और सब लोग बेहतर तरीके से और पॉलिसी मेकिंग के जरिए बिहार को ऊंचाई तक ले जा सके। तेजस्वी जी उसी काम में लगे हुए हैं और 243 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। आप सब जितने भी हम लोगों के उम्मीदवार रहे हैं पिछले महागठबंधन के भी, या अभी जेडीयू और आरजेडी और बाकी पार्टियों का अलायंस है, उन सब के जीते हुए लोगों का कॉम्बिनेशन आप देख लें, इक्का दुक्का कहीं आपको इस तरह से दिखता है। लेकिन नीलम देवी जी पर तो वो चार्ज भी नहीं, मेरा ये कहना है। नीलम देवी जी पर किसी तरह का कोई आपराधिक, उनकी कोई छवि, कोई पृष्ठभूमि नहीं, और वो एक महिला हैं और हम लोग महिलाओं की पैरोकारी करते हैं। 10 टिकट दिया था 2015 में हम लोगों की पार्टी ने, सिर्फ आरजेडी ने 10 में 10 ने जीत दर्ज। इस बार उससे ज्यादा टिकट हमने दिए लेकिन 10 भी नहीं जीत। मोकामा सीट क्या ये रहेगा कि महिलाओं को और आगे उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सके। जी, चूंकि देखिए मौकामा की राजनीति पर हम बात कर रहे हैं, 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर एक तरह से सूखा कह लीजिए। 17 साल से तो खुद अनंत सिंह वहां पर हैं, इससे पहले देख लीजिए सूरज भान थे, और लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी तो 27 साल बाद खुद मैदान में आ रही है अकेले दम पर। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो क्या कहते हैं वो वाली स्थिति तो जरूर है, संशय में जरूर है भाजपा, एक मन में जरूर डर कह सकते हैं इसको कि पनप रहा होगा कि इतने दिनों बाद चुनावी मैदान में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं, क्या भाजपा के मन में सच में कोई डर है या फिर उत्साह से भरे हुए हैं कि नहीं 27 साल बाद हम जा रहे हैं, एकला चलो की नीति पर भारतीय जनता पार्टी। जी मैं सवाल पूरा कर लूं। जी देखिए आशीष, भाजपा के लिए नहीं है, कहने के लिए भाजपा के लिए चुनाव लड़ रही है। भाजपा को चिराग पासवान का समर्थन प्राप्त है, चिराग पासवान का जो वोटर्स है वो निर्णायक स्थिति में है। यहाँ चुनाव में जीत हार आनंद सिंह ऐसा नहीं है कि इस बार 35,000 से जीते, हमेशा जीतते रहे। 1700 वोट से मात्र चुनाव जीते, 3400-3200 वोट से चुनाव जीते। कई बार तो ऐसा हुआ कि लालू यादव आए, बाढ़ में गाली दिए भूमिहारों को, अनंत सिंह चुनाव जीत गए, सहानुभूति उनके तरफ चली गई। एक बार ऐसा हुआ कि ये जेल चले गए तो भाई उनको सहानुभूति के लिए यही नीलम देवी उनकी पत्नी चुनाव कैंपेन की और झोली फैला के वोट मांग ली कि देखिए इस सरकार ने हमारे पति को जेल दिया, आप उनको भारतीय जनता पार्टी, जयंत जी भारतीय जनता पार्टी भी लालू प्रसाद यादव के पुराने वीडियो का सहारा ले रही है। इस बात से आप पीछे नहीं हट सकते। लालू प्रसाद का जो पुराना बयान है अनंत सिंह को लेकर के, चलिए वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं, राजनीतिक मजबूरियां दल के तौर पर, लेकिन जो पुराने बयान है भारतीय जनता पार्टी का तो ये हथकंडा तो है। अब वहां पर वो पुराने बयान इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें लालू प्रसाद ये कहते नजर आ रहे हैं कि अनंत सिंह को मैंने जेल भिजवाया और लालू यादव को इसका खास फायदा मिला था ना, बाकी बिहार, पूरे बिहार में उनको इसका फायदा मिल गया था। से प्रतिक्रिया लेंगे जयंत जी। मैं कह रहा हूं कि जब शकुनी चौधरी जी हम लोगों की पार्टी में होते थे तो शकुनी चौधरी क्या क्या बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, वो सब नहीं देखे हैं कभी? रिकॉर्ड निकालिएगा विधानसभा के अंदर जो प्रोसीडिंग है और उनकी पब्लिक स्पीचेज। आज उनके बेटे क्या है वहां लीडर बने हुए हैं काउंसिल में, तो इसलिए तो ये पुराने बयान नहीं ठीक है। ये देखिए ये हल्की फुल्की बातें जो पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, बस स्टैंड पर कहीं हंसी मजाक नहीं, लेकिन उसको कोई गंभीरता से नहीं लेता है। मैं कह रहा हूँ आज जिसके साथ वही हल्की फुल्की बातें जो है ना, जो चाय और पान की दुकान पर चलती है वही वोट में कन्वर्ट होता है। इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ पब्लिक स्फेयर वही है, की बातें नहीं है, बल्कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोकामा की पब्लिक बोल रही है। मैं कह रहा हूँ जेल किसने भेजा, उनको जेल किसने भेजा और फिर आके प्रचार कौन कर रहा है? नहीं, ये देखिए, अब ये जो है कोई ननद भौजाई की लड़ाई नहीं है।
ये पड़ोसन के बीच की लड़ाई नहीं सर, है। ये चर्चा पब्लिक कर रही है, मैं नहीं कर रहा हम हूँ। उसको कुछ बोल दिए, वो कुछ बोल दिया, यही आपकी पब्लिक कर रही है, और ये पब्लिक डोमेन में है ना कि जेल किसने भेजा था अनंत सिंह को। नहीं, चुनाव किस, नीतीश कुमार जी क्या चीफ जस्टिस है क्या? नीतीश कुमार जी चीफ जस्टिस है? नीतीश कुमार जी या ललन सिंह जी को ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये विधायी शक्ति है कि वो किसी को जेल भेज सके? जयंत जी, पब्लिक डोमेन की बात है, पब्लिक परसेप्शन। आज एक बात बताइए, बीजेपी के लोग पब्लिक के बीच पर ही चुनाव होता है ना, पब्लिक परसेप्शन ये है कि उन्हें जेल किसने भेजा। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग, देखिए मैं भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, यहाँ जो चर्चा है मुझसे ग्राउंड रियलिटी पूछा जा रहा है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप किसी के स्पोक्समैनशिप में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक होंगे, जो ओपिनियन मेकर होंगे, जो उनके हिमायती होंगे, वो ये तो नहीं कहेंगे अनंत सिंह जी ऐसे ही जेल चले गए, तो कहेंगे कि जेल भेजा। जिस बात से भी उनको फायदा पहुंचे वो इस तरह का प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे। ये भाजपा के द्वारा नहीं बोला जा रहा है, ये अनंत सिंह के समर्थक बोलते हैं। नहीं, और बोलते रहे हैं, पिछले 5-7 साल से बोलते रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 2022 के अक्टूबर में हम बात कर रहे हैं। 5 साल से कौन क्या बोल रहे हैं वो बोलते होंगे, वो एजेंसी उनकी अपनी जगह सुरक्षित। लेकिन आज की तारीख में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का एक बहुत ही चट्टानी एकता वाला गठबंधन, यहाँ चुनाव महागठबंधन यहाँ नहीं लड़ रही है सर, एक बात समझ लीजिए। अनंत सिंह के समर्थक चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ अनंत सिंह खुद एक फैक्टर है, खुद एक बड़ी फैक्टर है अनंत सिंह। यहाँ महागठबंधन फैक्टर नहीं है। नहीं, ये आपकी राय है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, ये सारे लोग प्रयास दो दिन से आपके सभी लीडर्स हैं यहाँ, हम बेहतर प्रदर्शन करें, लोग उसमें लगे हुए हैं। अब आप कहें कि कोई उसमें नहीं है, तो उस बात का कोई मतलब नहीं है मेरी नजर। जो ग्राउंड पर है उसे मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ? दो दिन से आपके लोग हैं यहाँ, आपके नेता हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि जिस कंस्टिट्यूएंसी में जिनकी आवश्यकता है, कुछ लोग गोपालगंज में, कुछ लोग यहाँ हैं, और अभी चुनाव प्रचार समाप्त नहीं हुआ, चुनाव प्रचार समाप्त नहीं हुआ है। एक गांव, एक टोले के मतदाताओं तक पहुंचने की हमारी कोशिश है। और देखिए, जिस तरीके से ये पूरी बातें चर्चा में निकलकर सामने आ रही हैं और लगातार हमने पब्लिक ओपिनियन भी देखा, तो मोकामा के लोग कहीं ना कहीं इस बात से थोड़े से क्षुब्ध जरूर हैं जो अनंत सिंह के समर्थक हैं। कैसे देखते हैं, क्या अनंत सिंह के समर्थन में ललन सिंह आ गए हैं? दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले अभी भी, ऐसी स्थिति आप देखते हैं? डॉक्टर राजीव सिंह जी, फिर दिल मिले हैं इसीलिए दल मिले। पहले राजीव सिंह जी से प्रतिक्रिया लेंगे, फिर आपके पास आएंगे। पहले राजीव सिंह जी से प्रतिक्रिया लेंगे, फिर आपके पास आएंगे जयंत जी। नहीं, वो तो मैं नहीं मानूंगा कि दिल मिले हैं। मैंने कल भी डिबेट में कहा कि देखिए, सबके अपने अपने सपने हैं। किसी को प्रधानमंत्री बनना है, किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, किसी को क्या बुरा है इसमें? क्या बुरा है? बनना ही चाहिए, एम्बिशन रहना ही चाहिए। बिल्कुल, आप एडिटर नहीं बनना चाहते हैं क्या? जो पत्रकार हैं, संपादक, उनको होना चाहिए, हमें खुशी होगी। हाँ, तो मैंने कहा मना किया। तो मैं बस एक बात मैं आशीष कहना चाहूंगा, मुझे थोड़ा जाना है, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा लास्ट में। देखिए, मैं दोनों पैनल के साथी को और आपको भी बताना चाहूंगा, जहां तक मेरी जो बाहुबली शब्द पे जो मैं बार बार जोड़ दे रहा था, मैं पिछले 10-15 वर्षों से मैं पुलिस को मैं व्याख्यान देता हूँ, देश भर में आईपीएस, डीएसपी वगैरह को देता हूँ। आप मुझे अपराधी, हथियार, जेल और ये सब से डेली रूबरू काफी करीब से मुझे जानने का मौका मिला। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है कि समाज को कितनी आवश्यकता है, अपराध मुक्त समाज की कितनी आवश्यकता है। बाहुबली जो दबंग लोग हैं उसके मुक्त समाज की कितनी आवश्यकता है। भगवान न करे हम या आप या कोई पैनल के सदस्य कभी पाला पड़े इनसे, लेकिन मेरे को 10-12 वर्षों से मुझे नजदीक से देखने का मौका मिला है, क्योंकि मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, मैं देखता हूँ इन लोगों को। तो इसीलिए जो मेरी मेन आपत्ति है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या इनको हम प्रोत्साहन ना दें, इनको हम बढ़ावा ना दें, इनको हम रोकें, क्योंकि अपराध मुक्त समाज जो है वो बहुत ही आवश्यक है। तो किसी को न किसी को पहल लेनी पड़ेगी। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता वो कह रहे थे, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। वो अपने कुछ बात जो कह रहे थे कि भैया देखिए, पति के दोषी होने से पत्नी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे पे हम दोष नहीं डालेंगे, हम नहीं डालना चाहिए, हमें शुरुआत करना चाहिए। कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा ना, और खासकर हम सब बिहार से हैं, तो हम ये चाहेंगे कि बिहार जो है बाहुल मुक्त हो, अपराध मुक्त हो। ये मेरा व्यक्तिगत। जयंत काफी देर से मुस्कुरा रहे हैं। जयंत, हमारा सवाल ये था, देखिए ठीक है, व्यक्ति की जो लड़ाई होती है ना जयंत जी, वो इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। और मोकामा इस चीज के लिए जाना जाता है कि अनंत सिंह और ललन सिंह की जो अदावत है वो पुरानी है। मैं इसलिए कह रहा था
उन दोनों के संदर्भ को जोड़ते हुए कि दल तो मिल गए हैं, दिल नहीं मिले हैं। देखिए, एक उपन्यास आपने पढ़ा होगा, लेडी चैटरलीज लवर, टी.एस. लॉरेंस का। उसमें एक सेंटेंस है, द इमरजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल कैनॉट ऑल्टर द मासेस बिकॉज मासेस आर अनऑल्टरेबल। किसी एक व्यक्ति का जो उदय है वो पूरे जनसमूह को ऑल्टर नहीं कर सकता है, उसमें बहुत मैसिव चेंज नहीं ला सकता है, कोई पैराडाइम शिफ्ट उसमें नहीं कर सकता है। कुछ ही मियाद के लिए हो सकता है, क्योंकि मासेस जो है अनऑल्टरेबल है, उसका अपना एक विवेक है, उसकी अपनी एक साइकी है। और हम सब लोग यह प्रयास करें, मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं, कि उस जनमानस को एक स्वस्थ उसकी निर्मिति हो सके और वह खुद यह तय करे कि हम किन लोगों का इंतखाब कर रहे हैं, हम किन लोगों को चुनकर भेज रहे हैं। और मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं कि आने वाले जो 15-20 बरस हैं बिहार की राजनीति के, उसमें आपको व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये जनता की तरफ से ही रिसेप्शन और रिजेक्शन होगा। और एक बेहतर मानचित्र हम असेंबली का और पार्लियामेंट का देख पाएंगे। इसमें कोई बहुत बहुत शुक्रिया इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। और देखिए, राजनीति से थोड़ा जनता का और मोकामा की जो मुख्य समस्याएं हैं उस पर अगर पार्टियां फोकस करें तो निश्चित रूप से वहां की जनता का भला होगा। और लगातार जो हमारे रिपोर्टर हैं रविशंकर नीलम देवी जी और मैं आखिर में कहूं, नीलम देवी जी को उनकी अपनी जो इंडिविजुअलिटी है और उनकी अपनी जो निजता है, उस इयत्ता को भी हम लोग ध्यान रखें, उसका भी सम्मान है। लगातार निश्चित रूप से जारी है। आज का मतलब हम जो मुद्दा लेकर के आए थे वो इसको लेकर के था कि अनंत सिंह की इतने दिनों से लगातार अनंत सिंह वहां पर 18 सालों से 17 सालों से वहां पर सत्ता में रहते हैं, बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा। भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में जोर शोर से लगी हुई है, लेकिन 3 तारीख को मतदान है और 6 तारीख को वहां पर जो है मतगणना होगी और यह फैसला आएगा कि मोकामा की गद्दी पर आखिर बैठेगा कौन। क्योंकि एक तरह से सियासत में जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए रविशंकर जी। जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए रविशंकर जी। जी, पिछले 2 दिनों में 2 डेवलपमेंट हुए हैं जो आशंका नहीं थी। इस तरह हम लोग कभी मोकामा में इस तरह का चुनाव देखे नहीं थे, वो देखने को मिल रहा है। तल्खी चुनाव में बढ़ने लगी है। कल राज्यसभा सांसद शंभू शरण पटेल के साथ दुर्व्यवहार की खबरें सामने आई। जो प्रत्याशी हैं सोनम देवी, उनके हस्बैंड ललन सिंह ने पोस्ट भी किया इसको लेकर, लेकिन भाजपा ने इसे दबा दिया। बीती रात एक भीषण लूट की वारदात मोकामा बाजार में हुई। सब जगह सीसीटीवी लगा है, 200 मीटर थाने से दूर, लेकिन थाने को आने में, पुलिस को आने में 2 घंटे का वक्त लगा। वो भी तब जब महागठबंधन के और बीजेपी के दोनों दलों के लोग जाकर थाने का घेराव किए, तब पुलिस आती है। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा इसे भुनाने में लग गई कि भाजपा ने सीधा आरोप लगा दिया अनंत सिंह और सांसद ललन सिंह पर कि उनके द्वारा मतदाताओं को डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी का ये परिणाम है, चाहे वो शंभू शरण पटेल के साथ दुर्व्यवहार हो, चाहे ये लूट की घटना हो। तो अब इस तरह से चुनावी तल्खी भी मोकामा में बढ़ने लगी है। आशीष, जो इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, हमें पूरी आशंका है कि इस तमाम तरह के तिकड़म और कुकर्म के पीछे पूरे षड्यंत्र के साथ भीतर ये आपकी आशंका हो सकती है। ये तो अपराध हुआ है ना। ये मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी का कि इस तरह से चुनाव में तनाव पैदा कराना। ये तो अपराध हुआ है ना। अपराध में पुलिस प्रशासन को जाना चाहिए ना, इतना देर तक जाने का मतलब मौका क्यों दिया? बहरहाल हमारा जो ये मुद्दा था वो मोकामा की राजनीति को लेकर, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार तक के दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि लगातार मोकामा पर जो है हमारा कवरेज और गोपालगंज दोनों सीटों पर हमारा कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए बिहार तक, और तमाम अपडेट्स जो भी आपको देखना होगा वो निश्चित रूप से सर बिहार तक पर ही मिलेगा। यह चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।